इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। बी पे राइट एंगल बना है, ए बी की लंबाई 6 है, बी सी की लंबाई 8 है। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की लंबाई 10 की मिल जानी है। फिर हम लोग बी से ए सी पे परपेंडिकुलर गिरा है डी, और जितनी बी डी की लंबाई है उतनी ही बी पी की लंबाई है और बी क्यू की भी लंबाई है। तो हम लोगों को ए पी और सी क्यू की लंबाई का रेशियो निकालना है। निकालने के लिए मैं इस परपेंडिकुलर की लंबाई को x मान लेता हूं और AD की लंबाई को y मान लेता हूं। ठीक है, तो CD की लंबाई, चूंकि AC की पूरी लंबाई 10 की है, CD की लंबाई हम लोगों को 10 माइनस y की मिल जाएगी। अब मैं इस राइट ट्रायंगल और इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके x और y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। जैसे इस राइट ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो चूंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए ये हाइपोटेनस है, और हम लोग कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी कि 36। और अगर हम लोग इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो 8 स्क्वायर है और x 8 हाइपोटेनस हो जाएगा, और वहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, यानी कि 64। और ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को घटा लिया जाए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को घटा लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे मिल रहा है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिल रहा है 100 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, प्लस नहीं है, घटा रहे हैं इसलिए करेक्शन है। यहाँ पे हम लोगों को प्लस नहीं माइनस साइन मिलने वाला है। उप्स, मिटा ही दिया जाए पूरा। ये हम लोगों को मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये है 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 36 माइनस 64। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कट जाने वाला है, और हम लोगों को 20y इज इक्वल टू माइनस 100 को भी उधर ले जाते हैं, 136 माइनस 64 मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 13 में से गया तो ये 72 है, यानी कि y की वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है 3.6। और जब y की वैल्यू 3.6 मिल जाती है तो फटाफट हम लोग x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर होगा। और कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखा है, उसको मैं बता देता हूँ कि ये कैलकुलेशन करने से हम लोगों को 23.04 मिलता है। एक्स स्क्वायर अगर ये है तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 23.04 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट हम लोगों को 4.8 का मिल जाना है। अब जब x की वैल्यू पता चल गई ना, तो bp की वैल्यू पता है, ab की वैल्यू पता है, ap हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ap विल बी इक्वल टू ab माइनस bp। ab है 6 का, bp है 4.8 का, दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों को 1.2 का मिल जाता है। सिमिलरली CQ की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। CQ विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4.8, यानी कि ये 5 नहीं 3 होगा, 3.2 मिल जाता है। और तब हम लोगों को AP अपॉन CQ का रेशियो निकालना था। 1.2 डिवाइडेड बाई 3.2 होगा। ये दोनों
4 से कट रहे हैं और फाइनल आंसर 3/8 का मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक स्क्वायर दिया हुआ है NJKM और इसका साइड का वैल्यू 20 दिया हुआ है। ये वाला साइड अगर 16 है तो बचा हुआ ये वाला साइड 4 हो जाएगा। ये वाला साइड अगर 4 है तो बचा हुआ LK का लंबाई हम लोगों को 16 का मिल जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि GH को प्रोड्यूस कर देना है। GH इधर जा कर के D पे मिल रहा है और इधर जा कर के JK को S पे मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये हिंट कंस्ट्रक्शन के रूप में दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन में ये नाम मेंशन्ड होता तो भी हम लोगों को ये कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होती और हम लोगों को ये वाले रीजन का एरिया निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि इस क्वेश्चन में ट्रायंगल NPG इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल NPG वाला ट्रायंगल LMG के कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये साइड इक्वल है और चूंकि ये लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इसका मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई CP से आपस में इक्वल हो जाएगी और आपस में इक्वल होने का मतलब G इज midpoint of PM। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से H भी PK का मिड पॉइंट है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया, सिमिलर लॉजिक से कह दिया और तुम लोग प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों लेंस एक्चुअली आपस में इक्वल होंगे। तो भाई अब मिड पॉइंट थ्योरम लगने लग जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से HG की लंबाई, HG एक तो बेस के पैरेलल होगा। मैं इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूँ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो GH की लंबाई MK के हाफ की इक्वल होगी और ये पैरेलल भी होने वाला है, यानी GH की लंबाई विल बी हाफ ऑफ MK, यानी कि ये हम लोगों को टोटल लंबाई 20 की थी यानी कि 10 की मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी आप देखेंगे कि D भी मिड पॉइंट होगा। मैं इस ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की बात करूँ तो G इस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है और DG बेस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि D भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ये भी मैं हिंट की तरह बता करके छोड़ दे रहा हूँ, आप प्रूव कर सकते हैं। और अगर D मिड पॉइंट हो गया ना तो इसका मतलब कि DM की लंबाई पूरी लंबाई के आधी होगी। पूरी लंबाई 20 की है तो ये उसकी आधी 10 की हो जाएगी। तो बस क्या करना है, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में हम लोगों को बेस 10 का पता है, हाइट 10 का पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल GHL विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट और ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का मिल जाता है। और अगर ये एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का मिला तो ऊपर वाला एरिया भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा सिमेट्री की वजह से। और इससे हम लोग टोटल एरिया जो क्वाड्रिलेटरल का पूछ रहा है LHPGS, वो इसका डबल हो जाएगा। और ये डबल एरिया हम लोगों को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिखाई देने वाला है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हम लोगों को एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम दिया हुआ है
और इसके डायगोनल्स ओ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि अगर BO की लंबाई को हम लोग x माने तो CO की लंबाई भी x की ही मिलेगी। ये RS अग्रवाल में 9th क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन है। सिमिलरली AO की लंबाई को अगर हम लोग y माने तो DO की लंबाई भी एक्चुअली y की ही इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसके बाकी साइड्स की लंबाई निकाल लेते हैं। ये वाली लंबाई अगर बात की जाए तो चूँकि ये x है, ये x है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट मिलने वाला है, यानी कि ये हम लोगों को √2x मिलने वाला है। सिमिलरली ये वाली लंबाई हम लोगों को √2y की मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मैं दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पहले मैं ये 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरियाज़ के सम के रूप में लिखता हूँ। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया में देखिए, अगर आप इसको बेस बोलेंगे तो इसको हाइट बोलना चाहिए, और इस राइट ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ½ x² प्लस इस राइट ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ½ y² प्लस इस राइट ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को मिल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और इस राइट ट्रायंगल का एरिया भी उतना ही मिलेगा, और ये हम लोगों को पूरा एरिया मिल जाता है। और अगर ट्रेपीजियम के एरिया का एक और फॉर्मूला यूज़ करें, वो एक फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उस तरीके से यही वाला एरिया हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स का सम करना है, पहले हाफ लगता है, फिर पैरेलल साइड्स का सम लगता है, और फिर उन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस तो 8 हम लोगों को सप्लाई किया हुआ है। तो इस जानकारी का फ़ायदा उठा करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं हाफ हर जगह से कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस 2xy। यहाँ लिखा हुआ है 8√2x प्लस y। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8√2x प्लस y है। x प्लस y कट जाएगा और हम लोगों को x प्लस y की वैल्यू 8√2 की मिल जाती है। तो एरिया कितना होगा, मैं एरिया को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। यह था ½ बाहर 8 थोड़ा धीरे चलते हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 8, और ये 2 और ये 8 कैंसिल होकर के 4√2 दे रहा है। x प्लस वाई की वैल्यू 8√2 आ रखी है, तो ये हम लोगों को 64 यूनिट्स का मिल जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, उसी को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 11 आता है, और अगर वो नंबर 500 और 600 के बीच में है तो उसी को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहली बात ये पकड़नी है कि ये नंबर मेरा 500 से 600 के बीच में है। दूसरी बात ये पकड़नी है कि इसको बड़े नंबर 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 11 का आता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स नहीं हैं, मैं उन नंबर्स का हिसाब डायरेक्टली लगा लेता हूँ। लगाने के लिए मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है कि पहले 500 को 21 से डिवाइड करके लिखा जाए। 500 को 21 से डिवाइड करते हैं ना, तो कोशेंट हम लोगों को 23 का मिलता है, और रिमाइंडर हम लोगों को 17 का मिल जाता है। ठीक है, ये कोशेंट आपको ध्यान रखना है। फिर आप जरा 600 को 21 से डिवाइड कीजिए तो कोशेंट 28 का मिलता है,
और रिमाइंडर हम लोगों को 12 का मिल जाता है। तो आप देखिए कि अगर हम लोग 500 से 600 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका क्वोशेंट 23 से और 21 से डिवाइड करते हैं उसको, तो क्वोशेंट 23 से लेकर के 28 के बीच में कुछ वेरी कर सकता है। और ऐसे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं जो 500 से 600 के बीच में हो और 21 से डिविजिबल हो? नंबर्स between 500 and 600 divisible by 21 आर। कौन कौन से होंगे? आप यहाँ पे 23rd मल्टीपल देख रहे थे, आपको अगला 24th मल्टीपल ऑफ 21 देखना चाहिए, या 25th मल्टीपल ऑफ 21, या 26th मल्टीपल ऑफ 21, या 27th मल्टीपल, या फिर 28th मल्टीपल। यही सारे नंबर्स 21 के मल्टीपल्स हैं जो कि 500 से 600 के बीच में लाई करते हैं। हम लोगों को ये नंबर्स डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट करने पे ये नंबर्स आ रहे हैं। पहला नंबर आता है 504, दूसरा 525, तीसरा 546, चौथा 567 और पांचवा 588। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 21 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, वो 11 रिमाइंडर छोड़ता है। और 11 रिमाइंडर छोड़ने का मतलब इसमें हम लोगों को 11 ऐड करके अपने नंबर के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ 11 ऐड करना चाहिए, और हर नंबर में 11 ऐड कर देने पे हम लोगों को अपने ऑल पॉसिबल नंबर्स का सेट मिल जाने वाला है। मैं 11 ऐड करने पे पाता हूँ कि पहला नंबर आया है 515 का, इसको अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा, या फिर ये हो सकता है 536 का, या 557 का, या 578 का, या 599 का। तो ये सारे नंबर्स पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन ना कि इसको जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो हम लोग बहुत सारे नंबर्स नहीं हैं, टोटल कुल जमा 5 ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पाँचों को 13 से डिवाइड कर करके चेक कर लेंगे कौन सा रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन से जब करते हैं ना तो रिमाइंडर when divided by 13 is equal to, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, और इसका मतलब हम लोग चेक करके देख लेंगे कौन सा नंबर 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। मैंने अलग से चेक करके रखा हुआ है, और ये नंबर हम लोगों को चेक करने पे 536 का मिल जाता है। अब 536 को 19 से डिवाइड करते हैं, इसको जब हम लोग 19 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट डिवीज़न से हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 4 आ जाता है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलीगन में 6 राइट एंगल्स हैं और बाकी सारे एंगल्स 200 डिग्री के इक्वल हैं, तो इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन और उसके अंदर के सारे एंगल्स का सम के बीच में एक सिंपल सा रिलेशनशिप होता है। मैं कुछ उदाहरण लेकर के उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, तो एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं,
या फिर अगर हम लोग एक पेंटागन ले लेते हैं तो इनके एंगल्स का सम कितना कितना होता है ज़रा फिगर आउट किया जाए। करने के लिए यहाँ पे तो एक ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस केस में पता करने के लिए ना एक डायगोनल खींच दिया जाए तो हम लोगों को दो ट्रायंगल्स मिल जाते हैं और तब इसके सारे एंगल्स का सम 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। पेंटागन में सारे एंगल्स का सम कितना होगा ये पता करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से दो साइड्स ड्रॉ कर देनी चाहिए और अब यहाँ पे 1 2 3 ट्रायंगल्स बन जाते हैं और सारे एंगल्स का सम 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री के इक्वल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ये बात रियलाइज़ कीजिए कि 3 साइड के पॉलीगन में एंगल्स का सम 1 इंटू 180 डिग्री है, 4 साइड्स में 2 इंटू 180 डिग्री है, 5 साइड्स में 3 इंटू 180 डिग्री है। तो अगर if our polygon has n sides, तो उसमें ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड्स में से दो कम, यहाँ भी नंबर ऑफ साइड्स में से 2 कम करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं। यानी कि इफ पॉलीगन हैज n साइड्स, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। और बाकी इस सम को निकालने का एक और जरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि 6 राइट एंगल्स हैं और बाकी सारे एंगल्स सारे 200 डिग्री के इक्वल हैं। तो 6 राइट एंगल्स का मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री प्लस n माइनस 6 एंगल्स और बचे और वो सब 200 डिग्री के इक्वल हैं, इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। टोटल एंगल्स का सम हम लोगों को ये मिल जाएगा। ये n में एक काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू हम लोगों को 15 की मिल जाती है।